नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट। मैं हूं राजीव कमल। रेलवे नौकरी निकालती है। विद्यार्थियों का कहना है कि एक तो नौकरी मिलती नहीं है, फिर लाठी भी खानी पड़ती है। और जिस तरीके से कल राजेंद्र नगर हो या आरा में हो, एक तरीके से चारों तरफ रेलवे ट्रैक फुल हो गए थे, पैक हो गए थे विद्यार्थियों की तरफ। आरआरबी के दौरान निकला हुआ था, एनटीपीसी के भी निकले हुए, तो उस विद्यार्थी ये है कि उसमें धांधली हुई थी। हमारे साथ हैं लेफ्ट के विधायक संदीप सौरभ, उनसे बात करते हैं क्योंकि छात्रों के ये आवाज़ उठाते हैं। बताइए कि इस पे जिस तरीके से कल ये हुआ घटनाक्रम, राजेंद्र नगर हो या आरा हो, उसने दोनों देखा होगा। ये घटनाक्रम एक लगा कि चक्का जाम हो गया और बातें कहना है कि बहुत धांधली हुई है। देखिए, कल बिहार के अंदर भी और बिहार से बाहर भी कई सारे राज्यों में छात्रों ने, खास करके जो आरआरबी के एनटीपीसी के छात्र थे, उन लोगों ने रेल रोको आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन की घोषणा पहले ही सरकार को दे दी गई थी। सरकार को ये वार्निंग दिया गया कि आरआरबी के रिजल्ट में, एनटीपीसी के रिजल्ट में जो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी आ रही है, विज्ञप्ति का खुलेआम उल्लंघन जो हो रहा है, विज्ञप्ति में जो नियमावली आपने बनाया है कि एक पद के लिए हम 20 रिजल्ट देंगे, 20 लोगों का रिजल्ट देंगे, तो इस लिहाज से 35,000 पदों के लिए 7 लाख रिजल्ट सरकार को जारी करना था। अब रेल मंत्रालय ने 7,000 रिजल्ट जारी करने के बजाय एक ही व्यक्ति के कई एक बार रिजल्ट दे दिए हैं। अब इसको चिन्हित करके जब छात्रों ने सरकार को सूचित किया कि इसमें सुधार किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस पर तत्काल संशोधन करके पुनर्प्रकाशन रिजल्ट का वो करे। ये जब सरकार अड़ी रह गई, तब विद्यार्थियों को मजबूरी में कल सब जगह पे रोड चक्का जाम करना पड़ा, लोगों को रेल रोको अभियान चलाना पड़ा। उसमें अनफॉर्चुनेट जो रहा कि बिहार के अंदर जिसको सरकार करी कि हम डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार सरकार को चाहिए था कि केंद्र सरकार को इस बात में कहे कि भाई बिहार के इतने नौजवान जो हैं वो फंसे हुए हैं, इनका रिजल्ट आप ठीक करवाइए। ये न करवा करके सीधे सीधे इनके ऊपर लाठियां चलवा देना। अच्छा, एक बात, कल राजेंद्र नगर में जिस तरीके से पुलिस के द्वारा हैंडल किया गया, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि या तो मिसकंसेप्शन था या समझ नहीं पाए। वो लोग कह रहे थे कि आपके पास कोई नेता नहीं है, कुछ कहने के लिए नहीं है, आप लोग ऐसे ही धरना पे बैठ गए। इतना बड़ा बैनर था, एक ही स्लोगन बार बार लग रहा था कि एनटीपीसी का रिजल्ट को फिर से लाओ, उसमें सुधार करो, तो ये तो इनफ था। सरकार को ये पता कैसे नहीं कि मैंने बिहार के अंदर कैसे क्या चल रहा है। आपके मैंने बिहार के प्रदेश के राजधानी के अंदर लोग, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार कही कि हमको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, इसीलिए हमने लाठियां चलवा दी। जब आपको पता नहीं था तो आपको पूछना चाहिए था अभ्यर्थियों से कि क्या मैटर क्या है। वहाँ तो हमने देखा कि बड़ा बड़ा बैनर लोग लेकर के थे, उस पर लिखा हुआ था कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। तो सरकार असल में छात्रों के सवाल को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के इतना ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गई है कि अब उसको किसी भी युवा की बात सुनने के बजाय लाठियां चलवा देना उनको ज़्यादा आसान लग रहा है। इस तरीके से कल लाठी चली, छात्रों पे बहुत मारा भी गया, गाली गलौज सब, मतलब एक तरीके से सब। तो इस पे क्या कहना है? ये देखिए, बिहार में सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश नीतीश सरकार कर रही है, और हर बहाली में ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। नीतीश सरकार का रूल करने का, जो शासन चलाने का जो तरीका है, उसका एक ट्रेडमार्क बन चुका है कि लाठी चार्ज होगा। अभ्यर्थी अपनी बात सुनाने जाएंगे, जायज बातों को नहीं सुना जाएगा और उनके ऊपर लाठी। संदीप सौरभ लीड करेंगे इन विद्यार्थियों को। निश्चित तौर से हम उनके संपर्क में भी हैं, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा आंदोलन तेज किया जाएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। आगे इससे बड़ा आंदोलन अगर सरकार नहीं मानती है तब क्या? इसी को देखिए, मैंने अभ्यर्थी तो उतर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले दौर में जो रेलवे में और लोगों को फॉर्म भरना है, वो लोग भी सचेत हो जाए कि इस बहाली में, 19 वाली जो बहाली है, उसमें धांधली करने का के पीछे सरकार का जो मकसद है कि रेलवे में रोजगार को लेकर के आप उम्मीद मत रखिए, ये बात कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो रेलवे की तैयारी करने के तमाम जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो अब फॉर्म भरना चाहते हैं, या जिनको रेलवे के निजीकरण से, जिनको लग रहा है कि उनके रोजगार की संभावनाओं को कुचल दिया गया है, वैसे सबको एकजुट करके सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश तो होंगे। विधानसभा में उठाएंगे? विधानसभा में इसको उठाएंगे। हालांकि ये विधानसभा तक सीमित सवाल नहीं है, उसमें ये मांग उठाया जा सकता है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार को ये बात कहे कि एनटीपीसी बहाली में जो गड़बड़ी हुई है, उससे हमारे बिहार के लोग परेशान हैं, बिहार के युवा जो हैं वो
उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, केंद्र सरकार इसको ठीक करे। ये तो हम विधानसभा में उठाएंगे। तो संदीप सौरभ का कहना है कि हम विद्यार्थियों के साथ हमेशा हैं और आगे भी लीड करेंगे। अगर इससे भी नहीं आंदोलन हो तो बड़ा आंदोलन हम साथ देंगे। पटना से राजीव कमल कुमार गौतम के साथ टाइम 8 बिहार।